कदा घाटी की प्रसिद्ध डोलिया देवी मां कात्यायनी की देवरा यात्रा के खाट गांव लौटने पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मां की देवरा यात्रा 151 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद गांव पहुंची। केदारनाथ धाम के 101 तीर्थ पुरोहितों ने 13 दिनों तक नग्न पांव पैदल यात्रा कर देवरा यात्रा को सकुशल संपन्न करवाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदा घाटी में मां महिषमर्दिनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। महिषमर्दिनी की छोटी बहन मां कात्यायनी डोलिया देवी हैं, जिनका मंदिर खाट गांव में है, जबकि मां महिषमर्दिनी का मंदिर मैखंडा गांव में है। दोनों बहनों ने मिलकर केदा घाटी में राक्षसों का वध किया था। केदा घाटी के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यही कारण है कि उत्तराखंड के केदा घाटी क्षेत्र को देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। बीते 21 अगस्त को पहली बार मां डोलिया देवी की देवरा यात्रा केदा घाटी के भ्रमण के साथ ही केदारनाथ धाम गई थी, जहां डोली ने केदारपुरी का भ्रमण कर भक्तों को आशीष दिया। केदा घाटी के विभिन्न गांवों के भ्रमण के दौरान डोलिया देवी ने भक्तों को आशीष दिया। साथ ही डोलिया देवी व महिषमर्दिनी दोनों बहनों का मिलाप भी हुआ। 13 दिनों की यात्रा करने के बाद मां अपने मूल स्थान खाट खड़िया गांव पहुंची, जहां पहले से मौजूद सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने देवरा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी देवरा यात्रा थी, ये पहली और प्रथम यात्रा थी। जिस हिसाब से ये प्रथम यात्रा थी, निसंदेह हमें ये नहीं लगा ये हमारी प्रथम यात्रा है। माँ ने अपना ये जो हमारा देवरा रास्ता था, खुद हमें सभी भक्तों के मनों में भावित होकर हमें ऐसा रास्ता मिला। हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पे हमारे पौराणिक देवी देवताएँ जाते थे, वहाँ पे माँ भगवती स्वयं गई। और जो देवरा यात्रा थी, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसमें हमें भी ये लग रहा था, क्योंकि हमारे सारे ये यात्रा में नौजवान साथी थे। सबसे ज़्यादा हमारे नौजवानों ने बड़े अच्छे मनोयोग से, बड़े अच्छी साधना से ये तपस्या की और बहुत अच्छा ढंग से देवी माँ भगवती की सेवा की। इस यात्रा में जिस हिसाब से हमें नौजवान में जो यात्राएँ होती थी, हमें ये नहीं लगा। प्रत्येक गांव प्रथम दिवस से चाहे जितने भी हमारे नौजवान के गांव हैं, सभी गांव में देव माँ भगवती का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ और बहुत अच्छी पूजा अभिषेक हुआ। और माँ ने तो इस हिसाब से जो पूरा क्षेत्र विचरण किया, हमें ये नहीं लगा कि हमें इतने दिन ये कम की यात्रा पूरी हो गई। आज माँ स्वयं अपने स्थान में विराजमान हुए। निश्चित हमें इस समय एक बहुत बड़े भावुक क्षण है, क्योंकि इस समय हमारे सारे भगत हैं, हमारी ध्यानियाँ हैं, हमारे सर भक्त में हैं। तो इसमें माँ ने अपना स्थान में विराजमान हुई। तो मैं माँ भगवती से याचना करता हूँ, माँ अपने भक्तों के बीच ये मन में ऐसे बसी रहे कि जो मुख्य स्थान है ग्राम खाट में पहुंच चुकी है। यह यात्रा 21 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी और समस्त क्षेत्रीय जनता में गांव में यात्रा का जो हमारा भ्रमण कार्यक्रम था, जगह जगह माँ ने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। यह यात्रा लगभग 151 किलोमीटर की थी और इसमें 101 देवरी यात्री थे। इस यात्रा में जो कि भगवान को जो मूर्तियाँ होती है, उनको डोली में स्थापित करके यात्रा कराई जाती है और जो माता रानी अपने भक्तों को उनके घर पर जा कर के आशीर्वाद देती है। उनकी जो मन्नतें हैं उनको माँ से वो लोग कहते हैं और माता रानी स्वयं भगवान शिव के धाम में जा कर के बाबा जी से उनकी जो भी विनती है, प्रार्थना है, उनको बाबा से के समक्ष रखती है। और निश्चित तौर पर यह यात्रा बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इसमें कठिन नियम होते हैं। नियमों को ध्यान में रख कर के ही ऐसी यात्राएं निकाली जाती है। और यह यात्रा अभी प्रथम बार हमारी निकली है और बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई है, जो कि ग्राम खाट और खड़िया तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा यह पहल की गई। और मैं समझता हूं कि आगे भी निरंतर ऐसे इन देवीय क्षेत्र में ये यात्राएं चलनी चाहिए और होनी चाहिए। और कठिन भी है, लेकिन ये है कि भक्तों की जो एक उत्साह था भक्तों के अंदर, सभी भक्तों के अंदर, और जो माता के जगह जगह जो भक्त थे, सभी ने भव्य एवं दिव्य स्वागत किया। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
माता की रानी की डोली अपने गर्भस्थान पे विराजमान हो गई है। तो जो मूर्तियाँ हैं, भोग मूर्ति है, तो उनको जो हमारे कुल पुरोहित है, जमरोगी लोग हैं, उनके द्वारा भोग मूर्ति निकाली जाएगी और उसको पंच गव्य से पंच स्नान करके और पंच पूजा संपादित करके उसके बाद पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होने के पश्चात यहाँ पे जो दुर्गेश शुक्ला जी हैं, जो हमारी ध्यान भी है मतलब कुसुम शुक्ला जी, तो उनके द्वारा माता रानी का भव्य और दिव्य भंडारा तैयार किया जा रहा है। और प्रत्येक दिन जिस जिस पड़ाव पे हम गए तो लोगों की ऐसी अनन्य भक्ति है, लोगों के द्वारा प्रतिदिन भंडारा दिया गया। जैसे कल हम फाटा में रहे तो वहाँ पे जो अनुज तिवारी और प्रवीण तिवारी है, उनके द्वारा माता रानी का भव्य और दिव्य भंडारा तैयार किया गया। ऐसे प्रत्येक पड़ाव पे माता रानी के अनन्य भक्तों के द्वारा प्रतिदिन भंडारा तैयार किया गया था। जय माता दी।